पुलिस स्टेशन में गए, वो लोग हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ। उन्होंने बोले थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम किस नाते से बच्ची को रख रहे, और गलत गलत जगह पे हाथा लगा के उठा रहे बच्ची को। वो तो हमने 112 पे कॉल करे तो वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। हम अच्छे 8-10 कॉल करे फिर भी जवाब नहीं आया, इसलिए हमने इतवारा पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ के भी पुलिस वाले कुछ बात ही नहीं करने दे रहे थे, हमारा सुन रहे ही नहीं थे। वो लोग बोलते थे हम केस नहीं लेते, कुछ नहीं करते, तुम्हारा जाओ, तुम्हारे भाई हैं कुछ भी कर लेते, माँ बाप के पास चल जाओ। हम बोल रहे थे माँ बाप से, भाइयों से ख़तरा है, फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे थे हमारी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। आज हमारे साथ में तकरारदार हमारी बहन है। जिस तरीके से नांदेड़ में वाक़ये पेश आते हैं कि जहेज़ को लेकर लोग जो है बच्चियों को जलाते हैं, मार देते हैं, उस तरीके से एक नई हालत जो ऐसी सामने आ रही कि आज तो ऐसा घटना हुई जिस तरीके से खुद के बच्ची के घर वाले ही बच्ची के दुश्मन बन गए। इस तरीके की एक वाक़या आया, जितवारा पुलिस स्टेशन का एक घटना है। कल 6 बजे कुछ लोगों ने इस पर बच्ची पर हमला किया। उसके बाद खुद के भाई के साथ में कुछ आए हुए लोग थे पिए हुए, इन लोगों भी जो है उसके साथ गलत हरकत की। इस तरीके की इतवारा पुलिस स्टेशन में एनसी दाखिल हुई। उसके बाद आज फौरी जो है एफआईआर नहीं होने के कारण पीड़ित जो बच्ची है, इसने एसपी को एक निवेदन दिया कि ये आरोपियों के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। तो हम जानते हैं कि ये वाक़या क्या है। जिस तरीके से परसों हाल में भी आप देखें कि सक्षम टाटे का एक प्रकरण हुआ इतवारा की पुलिस स्टेशन के हद में, जो उसके पति को जो है उसके ही बच्ची के घर वालों ने मार दिया था, और आज भी वहाँ पर पुलिस की चौकी लगी हुई है। जिस तरीके से वो तो अंतर्जाति का प्रेम था, मगर यहाँ पर क्या घटना है ये, और ये बच्ची की कहाँ पर शादी हुई थी, किस तरीके से इस पर खुद के ही भाई जो है जुल्म कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। और पुलिस वालों का भी इसके अंदर क्या रवैया रहा, क्या मसला था जिस तरीके से आप पुलिस स्टेशन गए इतवारा, उसके बाद एसपी ऑफिस में आपको निवेदन देना पड़ा और आज हमारे माज़ा महाराष्ट्र के कार्यालय पे आना पड़ा, क्या वाक़या था जो आपके साथ पेश आया? 5 साल पहले शादी हुई थी, और वो शादी में बहुत तकलीफ़ा, बहुत परेशानी, मारम तोड़ी, जहेज़ के वास्ते परेशान करना, ये तकलीफ़ा माँ बाप को बताए वाले 5 साल से बता रहे, माँ बाप के पास बुला रहे, माँ बाप भी मार तोड़ कर रहे, फिर भेज दे रहे। वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी मार तोड़ हो रही, फिर यहाँ पे भेज दे रहे। 8 महीने पहले भी जब माँ बाप के सामने बात आई थी कि ये सब तमाशे हो रहे, वहाँ पे किरकिरी मारम तोड़ी कर रहे, तो माँ बाप भी भाया भी यहाँ पे मार रहे थे, तोड़ रहे थे, तलवार निकाल के गले पे रख दिए थे। फिर हैदराबाद भेज दिए, फिर वहाँ पर भी फिर मारम तोड़ी करे, घर से निकाल दिए 2 बच्चों को लेके, फिर बाद में और घर में बुला दिए, फिर वही तमाशे चालू थे। फिर हम बहुत परेशान हो गए थे, तकलीफ़ में आ गए थे, तो हम 2 बच्चों को लेके निकल के आ गए थे घर से परेशान होकर। अब यहाँ पर आके हमारे आंटी के पास आके रहे, तो यहाँ पर भी आके तमाशे कर रहे थे, मारम तोड़ी। 1.5 महीने पहले भी आकर बाला पकड़ के घसीट लेते हुए घर से लेके जा रहे थे। उस टाइम पे भी बच्चे को छीन के बच्चों को भी लेके चले गए थे, और हैदराबाद में मिसिंग केस कर दिए थे। अब वहाँ हैदराबाद में जाके मिसिंग केस का जो है तो वो क्लियर करके आए, और वहाँ से वो लोगों ने बच्चे दे दिए थे फिर से कि तू तेरे बच्चे लेके चल जा, हम तेरे को नहीं रखते बोल के। फिर मैं बच्चे लेकर आ गई। फिर थोड़े दिन के बाद फिर वो लोग यहाँ पर आए कि हमारे को बच्चे दे दो, हम तुम्हारे को खुला दे देते। फिर आकर बच्चे लेके गए, अब खुला ईद के बाद देते बोलकर हमको बोले, और बच्चे लेके चले गए। अब कल हमारे भाइयाँ आए घर में, ज़बरदस्ती घुसे, मारम तोड़ी करना, बाला पकड़ के रूम से निकाल के घसीट लेते हुए बाहर लेके जा रहे थे। हमारे भाइयों के साथ कुछ आदमियाँ थे नशे में, वो लोग हाथ लगा रहे थे, नीचे गिरे वाले थे तो पकड़ रहे थे, कंबर में हाथ लगाना, छेड़खानी की हरकत कर रहे थे। तो हमने 112 पे कॉल करे तो वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। हम अच्छे 8-10 कॉल करे फिर भी जवाब नहीं आया, इसलिए हमने इतवारा पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ के भी पुलिस वाले कुछ बात ही नहीं करने दे रहे थे, हमारा सुन रहे ही नहीं थे। वो लोग बोलते थे हम केस नहीं लेते, कुछ नहीं करते, तुम्हारा जाओ, तुम्हारे भाई हैं कुछ भी कर लेते, माँ बाप के पास चल जाओ। हम बोल रहे थे माँ बाप से, भाइयों से ख़तरा है, फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे थे हमारी। तुम्हारे माँ बाप है, कुछ भी कर सकते बोल के हमको वहाँ से भगा दे रहे थे। फिर भी हम वहाँ पे बोले कि अगर तुम कंप्लेन नहीं लिए तो हम यहाँ से नहीं जाते बोल के खाली एमसी करा के वो लोगों ने हमको वहाँ से रवाना कर दिए। फिर हम आज एसपी ऑफिस में कंप्लेन डाल के आए कि हमारे साथ ये हो रहा और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आगे कहाँ पर रहते आपके वालिद वालदा, आपका घर प्रॉपर कहाँ? हमारा धनेगांव में है, इकबाल नगर। और अभी जो आप कल ये हादसा हुआ ये कहाँ पर हुआ? ये करबला।
वहाँ का वो। अभी क्या एसपी से क्या मांग करते हैं आप? हम इतनी ही मांग करते कि हमको जल्द से जल्द वो लोगों से छुटकारा दो और हमको सेफ करो। मैं जिसके पास रह रही वो लोगों को भी वो लोग धमकी दे के जा रही कि हम 8 दिन में तुम लोगों को मार देते। वो 3 भाइयाँ हैं, वो लोग खुली धमकी दे के गए कि हम 8 दिन में ये तीनों को भी जान से मार देते। नहीं, वो लोगों के साथ मुझे रहना है। उनका खाला का एक लड़का है, उनसे शादी करना है और अच्छी ज़िंदगी जीना है। ये हमारी खुशी से, मेरी मर्ज़ी से हो रहा हो। वहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे, ना कोई डराना धमकाना, कुछ नहीं। हमारे जान को धोखा है। वो लोग खुली धमकी दे रहे कि हम लड़के को कुछ भी कर देते, उनके भाइयों को कर देते, तुम लोगों को ज़िंदा नहीं रखते। भाई वाले लोग जो थे उनमें से कौन रिश्तेदार या पहचान के थे या गुने कैसे थे लोग? 2 भाइयाँ थे और उनके दोस्त थे। अब वो दोनों तीनों के नाम मालूम है, बाकी के चेहरे याद है, नाम नहीं मालूम। ये थे हमारे साथ में तकरारदार पीड़ित लड़की बच्ची, जो कई दफ़ा हमने ऐसे बताया कि वाकई किस तरीके से नांदेड़ में पेश आते। पुलिस वाले भी अपने जो भी है उनको भेज देते हैं, उसके बाद कहीं जाकर ये घटना में तब्दीली हो जाती है। ऐसे वाकई इतवारा पुलिस स्टेशन में आए जो सक्षम टाटे का है, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी जो आज उनको कंट्रोल रूम में अटैच किया गया, डीबी के कर्मचारी थे 2, जो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर जा क्या कर रहा है तू, तेरा बहन के साथ है फिर तो उसको मार दे। यानी कि इस तरीके से ये हालात हो गई थी कि पुलिस ने कहा था कि मार के आ जा। तो ऐसे एक आरोप लगाए थे, वो सही था या नहीं, मगर उसके बाद वो 2 पुलिस कर्मचारी को कंट्रोल रूम में अटैच किया गया, जो आज इतवारा में नहीं है। उसके बाद ये फिर से ऐसी घटना हो सकती है। उसी तरह पुलिस बोलती है कि भाई कुछ नहीं होता है, वही है, मार सकते। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, जो आरोपियों को जो हौसला अफजाई करती है। और इसी के चलते कहीं ऐसे दीगर घटना है जहां पर हमने बताया कि बच्चियों को किस तरीके से बेरहमी से ससुराल वालों ने मारे। कहीं ऐसे हुआ, मगर ये पहली बार ऐसी घटना आ रही कि जो खुद के बच्ची के घर वाले उसके दुश्मन बन गए। तो 112 पे जिस तरीके से पहला कॉल आने के बाद उसको प्रतिसाद मिलना चाहिए, मगर ये पहली बार 8 से 10 कॉल लगाने के बाद भी 112 पे कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसलिए 112 का उपयोग नहीं हो रहा बरोबर, ये पहली बार ऐसा देखने में आया। उसी तरह इतवारा की जो पुलिस है, जिस तरीके से ये अपनी मनमानी करते हैं, इस पर भी वचक रहना चाहिए पुलिस अविनाश कुमार की। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। और हमारे साथ में इन लड़की के खाला है, नातेवाईक है, इन्हों भी वहाँ पर थे। इनसे जानते हैं कि ये प्रकरण क्या था, क्या हुआ था। कल वो बच्चे अपने सब दोस्तों को लेके आ गए। हमारे पास बच्ची ने पनाह लिए भी है। मैं बच्ची को रख रही बहुत आराम से, सुकून से, लेकिन वो लोग पूरे पी के आए और बुरी तरीके से बच्ची को गबाला पकड़ के मार रहे। वो 4, 5, 6 दोस्तां बच्ची के, बच्चों के, उसके भाइयाँ के, वो लोग आके बच्ची को आधी ज़मीन पे गिरा दिए। उन्होंने उसके नाक का तिनका तोड़ दिए, होठ फोड़ दिए और गलत गलत जगह पे हाथा लगा के उठा रहे बच्ची को। वो इतनी गलत गलत हरकतें करे। कल बहुत परेशान करे, पूरे घर में मार तोड़ कर सामान फेंक, धिंगाना करे, नुकसान करे घर का। ले जाना चाह रहे थे, बच्ची जाना नहीं चाह रही। एक नहीं, कई बार हुआ ऐसा। वो आते, वो चलो बोलते, बच्ची बोलती मेरी जान का खतरा है, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। पुलिस स्टेशन में गए, वो लोग हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ। उन्होंने बोले थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम किस नाते से बच्ची को रख रहे। अरे भाई, नाता नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना हम। नाता भी है, आगे पीछे का कहीं ना कहीं से नाता भी है, हकीकी रिश्ता होना भी है ज़रूरी। लेकिन वो लोग अजीब हरकतें कर रहे थे। उसके शौहर की तरफ से कोई मसला नहीं है हमको, ये इसके मायके वालों की तरफ से बहुत परेशानी हो रही। जी हम बिल्कुल तैयार है। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर